नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। रात के बज चुके हैं 9 और अहमदाबाद विमान हादसे की 9 कहानियां लेकर हम हाजिर हैं। वो कहानियां जो कि शायद कोई याद नहीं करना चाहता, वो कहानियां जो कि हमें झकझोर दे रही हैं, वो कहानियां जो जाहिर है आंखें हमारी नम कर दे रही हैं। तो अगले आधे घंटे में उन तमाम कहानियों का दर्द, टीस, खामोशी, आंसू और संवेदनाओं के सागर में डूबी हर एक खबर आपको दिखाएंगे। हिंदी खबर आज वही 9 कहानी आपको सुनाने जा रहा है जो अनसुनी है, अनसुलझी हैं। तो सुनिए हादसे की 9 कहानी हिंदी खबर की जुबान में। कहानी नंबर 1, आखिर कैसे का कॉन्फ़िगरेशन एरर बन गई भारत के सबसे बड़े विमान हादसे की वजह। जी हां, अहमदाबाद विमान हादसे में बोइंग 7878 की कम ऊंचाई, कम गति और गियर नीचे होने के कारण यह सबसे ज्यादा संभव है कि टेक ऑफ के दौरान विमान की सेटिंग में बड़ी गलती हुई, जैसे कि गलत फ्लैप्स, इंजन की ताकत का कम होना, जल्दी रोटेशन या गियर ऊपर ना करना। तो क्या रही वजह इस सबसे बड़े विमान हादसे की? आइए जानने की कोशिश करते हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के हादसे ने ये समझने का मौका ही नहीं दिया कि टेक ऑफ के दौरान किसी छोटी सी तकनीकी या ऑपरेशन से जुड़ी गलती, या फिर यूं कहें कि कॉन्फ़िगरेशन एयर कैसे एक बड़े विमान हादसे में बदल सकती है, वो भी तब जब दोनों पायलट अनुभवी थे और मौसम भी बिल्कुल साफ था। टेक ऑफ के समय कॉन्फ़िगरेशन एरर का मतलब होता है विमान की उस सेटिंग में गलती जो उसे सही ढंग से उड़ान भरने से रोक देती है। उसमें फ्लैप्स की गलत सेटिंग, कम थ्रस्ट, समय से पहले टेक ऑफ या लैंडिंग गियर ना उठना जैसी गलतियां शामिल होती हैं। ये सभी चीजें विमान के उठने और ऊंचाई पकड़ने की क्षमता पर असर डालती हैं, जिससे कि विमान स्टॉल कर सकता है या फिर नियंत्रण खो सकता है। आइए अब हादसे को समझते हैं। बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर एक अत्याधुनिक लंबी दूरी वाला विमान जिसमें GE/NX इंजन लगा हुआ था। अहमदाबाद से लंदन गेटविक करीब 4200 किलोमीटर की दूरी। विमान पूरी तरह ईंधन भरा हुआ था। परिस्थितियां: साफ मौसम, 43 डिग्री सेल्सियस तापमान, रनवे समुद्र तल से सिर्फ 180 फीट ऊपर। गर्मी के कारण हवा पतली थी, जिससे लिफ्ट और थ्रस्ट कम हो जाता है। हादसा: टेक ऑफ के 5 से 9 मिनट बाद मेघानी नगर में विमान गिर पड़ा। विमान सिर्फ 825 फीट ऊंचाई तक पहुंच पाया और उसकी रफ्तार 174 नॉट यानी कि 320 किलोमीटर प्रति घंटा ही थी, जबकि 787 को इस वजन पर कम से कम 200 से 250 नॉट की रफ्तार चाहिए होती है। क्रैश वीडियो में विमान का लैंडिंग गियर यानी कि पहिए नीचे दिखाई दे रहा था, जो टेक ऑफ में नहीं होना चाहिए। टेक ऑफ उड़ान का सबसे जोखिम भरा हिस्सा होता है। सही फ्लैप्स, थ्रस्ट और रोटेशन स्पीड बेहद जरूरी होता है। गर्म मौसम में गलती की गुंजाइश और भी कम हो जाती है। अगर फ्लैप्स बहुत कम लगाए गए तो विमान के लिए लिफ्ट बनाना मुश्किल हो जाता है, तो वहीं ज्यादा फ्लैप्स से ड्रैग इतना बढ़ जाता है कि विमान ऊपर नहीं जा पाता। अहमदाबाद जैसे गर्म मौसम में पायलट्स को बहुत सटीक सेटिंग रखनी होती है। अगर यहाँ फ्लैप्स गलत चुने गए होंगे तो विमान को सही ऊंचाई नहीं मिल पाएगी। लेकिन हो सकता है पायलट्स किसी अलर्ट या ATC के संदेह में उलझ गए हों या आपस में सही से क्रॉस चेक न कर पाए हों। भले ही बोइंग 787 में इलेक्ट्रॉनिक चेकलिस्ट होती है, लेकिन जल्दबाजी या दबाव में उसे भी नजरअंदाज किया जा सकता है। देखा गया है कि गर्मी की वजह से इंजन की ताकत कम हो जाती है, इसलिए टेक ऑफ के लिए सही थ्रस्ट सेट करना बेहद जरूरी होता है।
अगर पायलट्स ने गलती से कम थ्रस्ट चुनी हो या वजन का गलत हिसाब डाला हो तो विमान तेजी से ऊपर नहीं जा पाया होगा। भारी ईंधन भरे होने के कारण भी विमान को अतिरिक्त ताकत चाहिए थी। मेडे कॉल से साफ है कि पायलट्स को कोई बड़ी समस्या समझ में आ गई थी, लेकिन हादसा सिर्फ 5 से 9 मिनट में हो गया। इससे लगता है कि शायद टीम मिलकर समय पर फैसला नहीं ले पाई या फिर तालमेल कमजोर रहा। हादसे का अचानक होना ये साफ इशारा करता है कि कोई बड़ी गलती समय रहते ठीक नहीं की जा सकी। संभव है कि उस समय पायलट्स उतने सजग न रहे हों जितना जरूरी था। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पूरे गए होंगे ना कोई। कहानी नंबर 2, कुल 265 मौत और एक जिंदा बचा। कैसे एयर इंडिया विमान हादसे में बचे एक यात्री का नाम सामने आया। उसने बताया कि ये करिश्मे से कम नहीं है। जिंदा बचे यात्री का नाम है रमेश विश्वास कुमार, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है और जिनसे प्रधानमंत्री मोदी खुद मिले। गुजरात के अहमदाबाद से लंदन के गेटविक जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन AI-171 टेक ऑफ के फौरन बाद क्रैश हो गया। इस विमान में कुल 242 लोग सवार थे। इनमें 12 क्रू मेंबर और 230 यात्री शामिल थे। इस विमान हादसे में एक यात्री के बचने की खबर सामने आ रही है। यात्री का नाम रमेश विश्वास कुमार है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। रमेश विश्वास ने बताया कि ये करिश्मे से कम नहीं है। हादसे के बाद जोरदार धमाका हुआ, चारों तरफ आग की लपटें थीं। मुझे एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल लाया गया। मुझे भरोसा नहीं होता कि मैं जीवित हूं। ये किसी करिश्मे से कम नहीं है। आपको बता दें कि गुरुवार दोपहर 1:39 पर उड़ान भरने के बाद चंद मिनट बाद ही विमान क्रैश हो गया और मेघानी नगर में पहले बीजे मेडिकल कॉलेज की मेस बिल्डिंग से टकराया। इसके बाद अतुल्यम हॉस्पिटल से टकरा गया। इसके चलते विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। चारों तरफ धुएं का गुबार और मलबा बिखर गया। चीख पुकार मच गई। अहमदाबाद सिविल अस्पताल प्रशासन ने विमान हादसे में मारे गए यात्रियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उनके परिजनों से DNA सैंपल लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव धनंजय द्विवेदी ने बताया कि पीड़ितों की पहचान के लिए बीजे मेडिकल कॉलेज के कसौटी भवन में ये विशेष व्यवस्था की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हादसे की कहानी नंबर 3, वो वाकया जिसने लोगों को कहने पर मजबूर कर दिया कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। दरअसल प्लेन क्रैश साइट पर एक नहीं 2 चमत्कार हुए हैं। पहला रमेश का अकेले जिंदा बच जाना और दूसरा हादसे के दौरान भगवत गीता का सही सलामत मिलना। विमान में भीषण आग के बीच भी गीता के पन्नों को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। मलबा हटा रहे लोग इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं। एयर इंडिया के अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रहे बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान का क्रैश हो जाना एक ऐसा हादसा था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लेकिन प्लेन क्रैश साइट पर 2 ऐसी घटनाएं सामने आई जो विज्ञान और तर्क की सीमाओं से ज्यादा आस्था और चमत्कार की मिसाल बन गई है। जहां एक तरफ प्लेन में 11A सीट नंबर पर बैठे रमेश विश्वास कुमार चमत्कारिक रूप से जिंदा बच गए, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह रही कि हादसे के मलबे में एक भगवत गीता का सही सलामत हालत में मिलना। विमान की भीषण आग के बीच भी उसके पन्नों को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। मलबा हटा रहे लोग इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे। दरअसल हादसे के बाद जब राहत और बचाव दल मलबे को हटाने का काम कर रहे थे तो उन्हें किताब दिखाई दी जिसके पन्ने काले धुएं और राख के बीच भी नहीं जले। ये किताब कुछ और नहीं भगवान श्री कृष्ण का उपदेश पावन भगवत गीता थी। घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों और राहत कर्मियों ने इसे आस्था से जोड़ते हुए दावा किया कि महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। इतने बड़े हादसे में जहां सब कुछ जल गया वहां भगवत गीता का इस तरह सुरक्षित मिलना किसी संकेत से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और हादसे की चौथी कहानी बेहद हैरत अंगेज है। क्यों? तो सुनिए। दरअसल पहली कार से लेकर सालों पुराने स्कूटर का नंबर 1206।
लकी नंबर ही बन गया विजय रूपाणी के लिए सबसे अनलकी। जी हां, विजय रूपाणी के लिए गुरुवार को उनका सबसे लकी नंबर 1206 ही अनलकी साबित हो गया। विजय रूपाणी की पहली कार और सालों पुराने स्कूटर दोनों का नंबर 1206 ही था। वो इस नंबर को अपने लिए बेहद शुभ मानते थे। आज भी ये कार और स्कूटर उनके घर के बाहर ही पार्क्ड हैं। लेकिन संयोग जरा देखिए कि गुरुवार की तारीख 12/6 ही थी, 12 जून, जो उनके जीवन की आखिरी तारीख बन गई। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश से पूरा देश सदमे में है। इस विमान हादसे में 265 लोगों की मौत हो गई। ये प्लेन अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। वे अपनी पत्नी अंजलि और बेटी से मिलने जा रहे थे। विजय रूपाणी के निधन की तारीख यानी 12 जून या 12/06 से जुड़ा एक संयोग सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री इस नंबर को अपने लिए लकी मानते थे। 12/06 ये नंबर उनके लिए इतना खास था कि उनकी गाड़ियों का नंबर भी शुरुआत से ही यही रहा, लेकिन गुरुवार को यही नंबर उनके लिए अशुभ साबित हुआ। आपको बता दें कि विजय रूपाणी की पहली कार और सालों पुराने स्कूटर दोनों का नंबर 12/06 था। वे इस नंबर को अपने लिए बेहद शुभ मानते थे। आज भी ये कार और स्कूटर उनके घर के बाहर पार्क हैं, लेकिन संयोग की बात है कि गुरुवार की तारीख भी 12/06 ही थी, जो उनके जीवन का अंतिम दिन बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और पांचवी कहानी सबसे दर्दनाक है, क्योंकि बेहद अफसोस की बात है कि कई लोगों का लंदन ड्रीम्स पूरा नहीं हो पाया। किसी की सेल्फी आखिरी सेल्फी साबित हुई, तो किसी का सफर आखिरी सफर। 241 यात्री, जिनमें हर एक की कहानी दर्द भरी है, दहला देने वाली है, टीस पैदा करने वाली है। यह गम सालों तक टीस पैदा करता रहेगा। कई परिवारों में मातम बनकर छा जाने वाली यह घटना 265 लोगों पर काल बनकर झपट पड़ी है। एक हादसा 265 लोगों की जान ले गया। ऐसे में विमान में सवार हुए हर व्यक्ति की अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत से पूरा राजस्थान सदमे में है। मृतकों में पति पत्नी, उनके 2 जुड़वा बच्चे और एक बेटा भी शामिल है। विमान हादसे से पहले ही पूरे परिवार ने एक सेल्फी ली थी, जो आखिरी फोटो साबित हुई। इस हादसे से पूरे बांसवाड़ा जिले में मातम पसरा हुआ है। गुरुवार को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 टेक ऑफ के कुछ मिनटों बाद ही क्रैश हो गई। इसी विमान में सवार थे बांसवाड़ा के रहने वाले प्रतीक जोशी, जो लंदन में पेशे से डॉक्टर थे। उनकी पत्नी कोमी व्यास, जुड़वा बेटियां मिराया जोशी और प्रद्युत जोशी बेटा नकुल जोशी के साथ यात्रा कर रहे थे। प्लेन के टेक ऑफ होने से पहले उन्होंने सेल्फी भी ली थी, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस हादसे में सभी की मौके पर ही मौत हो गई। पूरा परिवार खुशी खुशी लंदन जा रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस हादसे में राजस्थान के बालोतरा जिले के अराबा गांव की रहने वाली 21 साल की नई नवेली दुल्हन खुशबू की भी मौत हो गई। खुशबू अपने पिता मदन सिंह और चचेरे भाई के साथ लंदन जाने के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंची थी, जहां से उसे एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 से लंदन रवाना होना था। लेकिन फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद क्रैश हो गई और खुशबू की जिंदगी भी उसी पल खत्म हो गई। खुशबू के पिता ने एयरपोर्ट पर बेटी को विदा करते हुए एक भावुक फोटो खिंचवाई थी और व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया था। उन्होंने लिखा था, आशीर्वाद खुशबू बेटा, गोइंग टू लंदन। बेटी के जाने के बाद पिता और चचेरा भाई गांव के लिए निकल ही रहे थे कि हादसे की खबर ने उन्हें तोड़कर रख दिया। खुशबू की शादी इसी साल 18 जनवरी को जोधपुर जिले के लूणी खारा बेरा गांव के रहने वाले डॉक्टर विपुल से हुई थी, जो लंदन में रहकर प्रैक्टिस करते हैं। शादी के बाद विपुल लंदन लौट गए थे और खुशबू कुछ महीनों तक पीहर और ससुराल में रही। अब वो लंदन में पति के पास जाने के लिए पहली बार विदेश यात्रा कर रही थी।
इस हादसे ने खुशबू के सपनों को चकनाचूर कर दिया और पिता की दुनिया उजाड़ दी। राजस्थान की इस बेटी को सपनों की उड़ान के पंख तो मिले, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले गुजरात के हिम्मतनगर में व्यवसाय करने वाले खटीक परिवार की बेटी पायल एक निजी कंपनी में काम करती थीं। वो कंपनी की ओर से लंदन जा रही थीं और पहली बार फ्लाइट में बैठी थी। पायल के पिता सुरेश भाई खटीक ने लोडिंग रिक्शा चलाकर बेटी को पढ़ाया था और अच्छी नौकरी के मुकाम तक पहुंचाया था। पायल की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया है। सुरेश भाई आज भी रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी बेटी के साथ ऐसा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और जो छठी कहानी है ना, छठी कहानी संवेदनाओं पर सिसकियों की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने सिविल अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। इस हादसे में इकलौते जिंदा बचे विश्वास कुमार से भी प्रधानमंत्री मोदी मिले। पीएम मोदी ने प्लेन क्रैश साइट का भी विजिट किया। इस दौरान पीएम मोदी ने इस हादसे को लेकर अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट की। उधर गुरुवार को हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। देश के सबसे बड़े विमान हादसे के बाद शुक्रवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 9 बजे घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री सिविल अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने हादसे पर शोक जाहिर करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की और इस हादसे को देश के लिए गहरा आघात बताया। इससे पहले गुरुवार शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उधर प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों की शिनाख्त चुनौती बनी हुई है और इसके लिए डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। डीएनए सैंपल के लिए अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में ये 265 शव रखे गए हैं। दरअसल विमान दुर्घटना की 2 स्तरों पर जांच शुरू हो गई है, जिसमें एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय समिति शामिल है। बताया जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स से हादसे की वजह का पता चलने की उम्मीद है। फिलहाल हादसे वाली जगह पर राहत और बचाव कार्य अब पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में अब तक 265 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इनमें से 241 मृतक विमान में सवार पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे। 5 मृतक उस मेडिकल हॉस्टल के हैं जहां प्लेन क्रैश हुआ था। विमान जिस समय पर मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिरा, वहां पर 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी हादसे की 7वीं कहानी फिल्म जगत से जुड़ी है। दरअसल अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश की दुखद घटना को लेकर बॉलीवुड एक्टर विक्रांत मैसी ने भी अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं। लेकिन उनके लिए ये दुख और भी निजी हो गया जब उन्होंने ये बताया कि इस हादसे में उनके करीबी का भी निधन हुआ है। अहमदाबाद में एयर इंडिया प्लेन क्रैश में बॉलीवुड एक्टर विक्रांत मैसी के एक करीबी की भी मौत हो गई। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे ने पूरे देश को गहरे शोक में डुबो दिया है। इस हादसे में जहां 265 लोगों की जान चली गई है, तो वहीं कई परिवारों को अपनों को खोने का गम झेलना पड़ा। इस दुखद घटना को लेकर बॉलीवुड एक्टर विक्रांत मैसी ने भी अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं। लेकिन उनके लिए ये दुख और भी निजी हो गया जब उन्होंने बताया कि इस हादसे में उनके करीबी का भी निधन हो गया। बता दें कि फ्लाइट में जो 2 पायलट थे, उनका नाम कैप्टन सुमित सभरवाल और क्लाइव कुंदर था। विमान की कमान कैप्टन सुमित सभरवाल के पास थी। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। उनके पास 1100 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। विक्रांत ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए लिखा,
जिन लोगों ने अहमदाबाद में हुए इस बेहद दुखद हादसे में अपनी जान गंवाई, उनके परिवार और अपनों के लिए मेरा दिल टूट गया है। और भी ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि मेरे अंकल क्लिफोर्ड कुंदर ने अपने बेटे क्लाइव कुंदर को खो दिया, जो उस दुर्भाग्यपूर्ण फ्लाइट में पहले अधिकारी के तौर पर ड्यूटी पर थे। ईश्वर आपको और आपके परिवार को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत दें और उन सभी को शक्ति दें जो इस हादसे से गहराई से प्रभावित हुए हैं। विक्रांत मैसी, एक्टर। विक्रांत मैसी के इस पोस्ट ने न सिर्फ उनके प्रशंसकों को भी भावुक कर दिया, बल्कि ये भी दिखाया कि ये हादसा कितनी गहराई से लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। यहाँ तक कि फिल्मी हस्तियों के परिवार भी इस त्रासदी का हिस्सा बन गए हैं। पूरा देश इस समय शोक में डूबा हुआ है और हर तरफ से संवेदनाओं और प्रार्थनाओं का सिलसिला जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और 8वीं जो कहानी है वो मौत पर मरहम की है। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में 265 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें एक की जान बच गई है। फिलहाल टाटा ग्रुप ने मृतकों के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया है। ये मुआवजा उन मृतकों के परिजनों को भी मिलेगा जो प्लेन में सवार तो नहीं थे, लेकिन हादसे का शिकार जरूर हुए हैं। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया। ये विमान बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था, जो कि अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास ही क्रैश हुआ। इस विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें एक को छोड़कर बाकी सभी लोगों ने अपनी जान गंवा दी। साथ ही इस विमान में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी सवार थे, जिनकी मौत हो गई। ऐसे में अब लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि इस प्लेन क्रैश के बाद मृतकों के परिजनों को मुआवजा कितना मिलेगा और इसके नियम क्या हैं। तो आइए जानते हैं। विमान हादसे के बाद मृतक या घायल लोगों के परिजनों को कितना मुआवजा मिलेगा, इसके लिए डीजीसीए यानी नागरिक विमानन महानिदेशालय ने नियम बनाए हुए हैं। ये नियम घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए अलग अलग हैं। नियमों के मुताबिक मिलता है 1.4 करोड़ रुपए का मुआवजा। इंटरनेशनल फ्लाइट में मौत या फिर घायल होने की स्थिति में परिचालन करने वाली एयरलाइंस मॉनिट्रियल कन्वेंशन 1999 के नियम के तहत आती है। इस नियम के तहत 1,28,821 तक विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर यानी हर यात्री के लिए लगभग 1.4 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। ये मुआवजा तब दिया जाता है जब हादसा एयरलाइंस की गलती से होता है। डीजीसीए के नियम के मुताबिक भारतीय विमानन कंपनियां घरेलू फ्लाइट के लिए केवल समान कवरेज प्रदान करती हैं। ये मुआवजा एयरलाइंस द्वारा दिया जाता है। इस हादसे के बाद टाटा ग्रुप ने मृतकों के परिवार को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इसके अलावा टाटा ग्रुप घायलों के इलाज का खर्च भी उठाएगा। एयर इंडिया का स्वामित्व रखने वाला टाटा समूह ये साफ कर चुका है कि 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि हर उस व्यक्ति के परिजनों को दी जाएगी जिसने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है। यानी सहायता राशि पाने के हकदार उन 24 लोगों के परिवार भी होंगे जो विमान में सवार नहीं थे, लेकिन इस हादसे में उनकी जान गई है। इनमें कम से कम 5 MBBS के छात्र, एक PG रेजिडेंट डॉक्टर और एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की पत्नी भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और हादसे की 9वीं कहानी आंकड़ों की है। आंकड़े हादसों के, आंकड़े मौत के और आंकड़े मानवीय भूल और तकनीकी खामियों के, जिन्होंने अब तक सैकड़ों जानें ले ली हैं। अहमदाबाद विमान हादसे ने एक बार फिर से भारत में विमानन सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। विशेषज्ञों का दावा है कि टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। एविएशन सेफ्टी के आंकड़ों की माने तो साल 2023 में दुनिया भर में 109 विमान हादसे हुए, जिनमें से 37 टेक ऑफ के दौरान हुए। तो इधर भारत में विमानन का इतिहास लंबा है, लेकिन इसके साथ कुछ दुखद हादसे भी जुड़े हैं। आइए भारत में अब तक हुए कुछ बड़े विमान हादसों पर नजर डालें, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। ये हादसे तकनीकी खराबी, मानवीय भूल या खराब मौसम जैसे कारणों से हुए। तारीख 14 जून 1972, जापान एयरलाइंस फ्लाइट 471, पालम एयरपोर्ट, 82 सवारियों की मौत, 3 नागरिक भी मरे। तारीख 31 मई 1973, इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 440, पालम एयरपोर्ट, नई दिल्ली, 65 सवारियों में से 48 की मौत।
तारीख 12 अक्टूबर 1976, इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 171 मुंबई, सभी 95 सवारियों की मौत। तारीख 1 जनवरी 1978, एयर इंडिया फ्लाइट 855 अरब सागर मुंबई, 213 लोगों की मौत। तारीख 19 अक्टूबर 1988, इंडियन एयरलाइंस अहमदाबाद गुजरात, 135 सवारी, 133 की मौत, 2 बचे। 12 नवंबर 1996, चरखी दादरी, 2 विमान टकराए, 349 लोगों की मौत। तारीख 17 जुलाई सन 2000, अलायंस एयर फ्लाइट 7412 पटना बिहार, 60 लोगों की मौत। तारीख 22 मई 2010, फ्लाइट IX 812 मंगलोर कर्नाटक, 158 लोगों की मौत। तारीख 7 अगस्त 2020, फ्लाइट IX 1344 कोझिकोड केरल, पायलट सहित 18 लोगों की मौत। तारीख जनवरी 2023, HAL क्रैश ग्वालियर मध्य प्रदेश, पायलट की मौत। विमान हादसे दुखद हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि हवाई यात्रा सड़क और रेल की तुलना में सुरक्षित है। फिर भी तकनीकी सुधार, बेहतर प्रशिक्षण और सख्त नियमों की जरूरत है। अहमदाबाद हादसे की जांच से नए सुरक्षा उपाय सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।